हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी मैं आई थी ऊपर छत पर फोटो क्लिक करवाने के लिए और एक स्टोरी बनाने के लिए। तो वो तो हमारी बन गई। अब मैं नीचे जा रही थी तो मुझे दिख गया कि इतने सारे कपड़े डले हुए हैं, तो ये मैं उठा कर ही ले जाती हूँ क्योंकि फिर दोबारा से ऊपर आना ही पड़ेगा किसी ना किसी को। तो मुझे ये दिख गए तो मैंने कहा मैं इनको ले जाती हूँ। और यहाँ पर आज अच्छी खासी धूप निकल रही है, आज बारिश का मौसम नहीं है। फ्रेंड्स, कपड़े उतारने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे और 5 मिनट के अंदर बादल आ गई, ये देखिए। और अभी इतनी तेज धूप निकल रही थी कि एक फोटो क्लिक करवाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, आंखें ही नहीं खुल रही थी, इतनी तेज धूप थी। जरा जरा में मौसम बदलता है ना। फ्रेंड्स, बुटीक आ गए हैं और यहाँ की कर लेते हैं साफ सफाई। और यहाँ से पता नहीं कैसी अजीब सी बदबू आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं चूहा बुआ तो नहीं मर गया, क्यों डैनी? हाँ हो सकता है ना, लग तो रहा है ना, ऐसी अजीब सी स्मेल आ रही है। देख ले रहे हैं अपन काउंटर वाउंटर खसका के, नहीं तो पता चले कोई छोटी सी चुकरिया भैया। हाँ परसों संडे का, जब तक तो और मर मर के बना कर सड़ जाएगी, बदबू भी आने लगेगी। तो एक काम करते हैं, पहले अपन इस वाले काउंटर को ऊँचा करके देखते हैं। पहले मैं ये सब सामान रखती हूँ। नहीं, एक काम करूँ, मैं यहाँ से ऊँचा करूँ काउंटर को, तुम यहाँ से देखना, अगर उसके नीचे कुछ नहीं निकले तो तुम झाड़ू लगा लेना। लाओ हम झाड़े वहाँ पर। हटो हटो, उतरो नीचे, हम वहाँ पर हम झाड़ देते हैं। फ्रेंड्स, हमारी डैनी को डर लग रहा है, ऊपर छिपकली रहती है क्योंकि। चूहे को ढूंढते ढूंढते हमने पहले एक काउंटर को खसकाया, उसमें देखा, उसमें कुछ भी नहीं मिला। फिर दूसरे के नीचे देखा, उसमें भी कुछ नहीं मिला। उसके नीचे भी साफ कर दिया हमने, सब में साफ सफाई कर ली हमने। तो फिर हमने सोचा कि नीचे की साफ सफाई तो हो ही गई है, अब ऊपर की भी कर ही लेना चाहिए, इसी बहाने पूरी बुटीक भी साफ हो जाएगा। तो फिर हमने सभी जगह साफ सफाई कर ही ली। अब यहाँ की तो हो गई, डेली एक काम करते हैं, अंदर की भी कर ही लेते हैं। हाँ और क्या, बार बार का ये नाटक खत्म हो जाएगा सफाई का। फ्रेंड्स, यहाँ पर तो मामा ने पहले ही शुरू कर दी सफाई करना, कितने सारे जाले निकल आए। फ्रेंड्स, प्रीति का एरिया भी साफ कर दे, नहीं तो बोलेगी तुमने पूरी दुकान की सफाई कर ली और मेरी जहाँ पर मशीन रखी है, जहाँ पर मुझे वीडियो शूट करना होती है, वहीं पर सफाई नहीं की है। इसलिए यहाँ पर तो खास तौर पर सफाई करना ही करना है। चूहे को ढूंढने में बहुत ज्यादा देर हो गई थी, इसलिए अंदर वाले रूम में तो हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी सफाई की, क्योंकि 5:30 तो बजे गए। काम भी करना था तो काम की भी टेंशन थी कि जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, काम भी करना है अभी तो अपन को। अब फ्रेंड्स, सारी मशीनों की भी सफाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सब में झाड़ने का काम तो हो गया है, अब बचा है पोछा लगाने का काम। तो इस वाले रूम में मैं पोछा लगा देती हूँ, बाहर दुकान में डैनी पोछा लगा देगी, फटाफट से लगा देगी। फ्रेंड्स, इस वाले रूम में तो पूरे में पोछा लग गया है, एकदम साफ भी हुआ है। और मैं तो जाकर हाथ धोए आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी और धूल धूल हो गई थी सब में। यहाँ पर लगाने लगी हमारी डैनी पोछा, अच्छे से लगा लेना डैनी है। फ्रेंड्स, सारी साफ सफाई सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं कुछ काम, क्योंकि कल भी कुछ काम नहीं किया था, आपको तो पता ही है। कल हम लोग बैरागढ़ गए थे तो कल मैंने कुछ भी काम नहीं किया, तो कल का और आज कल डबल मुझे काम करना पड़ेगा। और आज मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट कर लिया है, शाम के 6 बज गए, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। अब काम करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, सब में की साफ सफाई कर ली ना, इसकी वजह से यहाँ पर सब में बहुत ज़्यादा मच्छर निकल आए हैं। अब ये कहाँ से आए ये हमें नहीं पता। तो देखिए हमारी डैनी क्या कर रही है, ये मच्छरों की दवाई लेके घूम रही है। डैनी, इसको एक जगह कहीं लगा दो ना, कहीं ना कहीं तो लगा दो। डैनी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर लगाए वो, क्योंकि जहाँ पर भी लगाई वहीं कारपेट पे गिरेगा और फिर वहीं पर काले निशान बन जाएंगे। इसलिए वो सोच रहा है कहाँ पर लगाऊं, तो वो हाथ में पकड़े हुई है ताकि सारे मच्छर भग जाएं, इसके बाद वो इसको बुझा देगी। क्यों डैनी? ऐसा ही विचार है उसका। फ्रेंड्स, घर पहुंच गए हैं और खाना भी खा लिया है। आज तो ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर, क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं सारा मैम वाली ड्रेस, जो मैम सारा अली खान मैम ने पहनी है। तेरे वास्ते फलक से, ऐसा नहीं बोलते तेरे वास्ते, ऐसे कैसे करते हैं, मुझे तो आता ही नहीं है, ऐसे उंगली से करते हैं। तेरे वास्ते सॉन्ग में जो सारा मैम ने पहनी है रेड वाली ड्रेस, आज हम उसी की कटिंग स्टिचिंग करने वाले हैं। तो आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि वो ड्रेस बहुत पसंद आ रही है। आप लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट करके बोला था कि वो वाली ड्रेस बनाना बताइए, पर हम बहुत दिन से मटेरियल नहीं जा पा रहे थे। तो हम क्या, प्रीति के पैर में लगी थी ना, इसीलिए मना की, नहीं तो अभी तक कब की बन जाती। पर अब हम लोग न्यू ट्रेंडिंग जो ड्रेसेस रहेंगी बहुत जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे फोटो भी शेयर कर सकते हैं आप लोग, और बाकी हम लोग जल्दी जल्दी बताएंगे आपको न्यू न्यू ड्रेसेस। और आज हम आपको सारा मैम वाली ड्रेस बता रहे हैं। और चोट लगे होने के कारण हम लोग मटेरियल लेने नहीं जा पा रहे थे, तो कल हम बैरागढ़ गए थे तो मटेरियल हम लोग लेकर आ गए हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमने सोचा वही बनाना बता देते हैं, तो इसीलिए मैंने बुटीक
बुटीक पर कोई ज्यादा खास वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, मैंने कहा फटाफट से काम कर लेते हैं। वैसे भी आपको पता ही है कितना सारा टाइम वेस्ट हो गया था सफाई करने में। क्यों सफाई कर रहे थे? अरे यार पता नहीं उधर पे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, हमें लगा कहीं चूहा मार रहा तो नहीं पड़ा, तो हमने वहां पर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद भी बदबू आ रही थी। तो फिर बताएं हमने एक काउंटर हटाया, फिर इसके बाद हमने दूसरा वाला काउंटर हटा के भी देखा। हाँ, फिर सब में ऐसे करते करते यहाँ धूड़ वहाँ धूड़ वहाँ धूड़ सब में ढूंढ मिला क्या? कहीं कुछ मिला ही नहीं है। और फिर इसके बाद फिर हमने कहा अब इतना सारा फैलारा कर लिया, तो ये ऊपर के जाले माले जो लगे हुए हैं ये भी साफ ही कर लेते हैं। तो फिर हमने बाहर वाली दुकान को साफ कर लिया, फिर हमने कहा धीरे से अंदर वाली को भी कर ले। मतलब सब चीजें जो हुई है ना धीरे 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 इत्तेफाक से हुई है, मतलब करने का कोई प्लानिंग नहीं थी। चलो प्लानिंग नहीं थी वो, मतलब क्या है ना दीदी, तुम करना नहीं चाह रही थी लेकिन भगवान जी करवाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने तुमसे कुछ और रीजन निकाल के करवा ली। वो चाहते थे बुटीक की सफाई हो जाए, इसलिए हो गई वो। तो किसी वो और फिर बाद में स्मेल आना बंद हो गई, पता नहीं कहाँ से आ रही थी स्मेल। वो मैजिकली क्रिएट की गई थी क्योंकि सफाई करवाना थी बुटीक की। और फिर 6 बजे तक हम इन सब कामों से फ्री हुए। इसके बाद हमने जल्दी जल्दी कपड़े बहुत देर लग गई थी आप रही थी। कभी आज तुम इतना लेट आई हो दीदी बुटीक से? नहीं, फिर हमने जल्दी जल्दी कपड़े कटिंग किए, फिर हम लोग चलो ठीक है, हम कहा जल्दी चलते हैं। हाँ, अब अपन लोग बातें नहीं करते हैं, जल्दी से हमको ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। और फिर अभी हम बना अगर कुछ बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी वैसे मुझे लग रहा है सिर्फ कटिंग हो पाएगी आज, और बाकी स्टिचिंग नहीं हो पाएगी। हाँ, स्टिचिंग हम लोग सुबह कर लेंगे, और बाकी की फिर कल परसों 2-3 दिन में ड्रेस बन जाएगी। हाँ, क्योंकि 2 चीजें और वो भी अस्तर वाली। और बनाने के लिए तो हम लोग कुछ नहीं 2-3 घंटे बनाने के लिए, वीडियो शूट करने में टाइम लगता है, इसलिए 2-3 दिन टाइम लग जाएगा। फिर हम लोग बना के आपको जरूर दिखाएंगे और पूरा वेयर करके भी दिखाएंगे। हाँ, चलो अपने कोई सी ब्लॉग में दिखा देंगे, कोई जरूरी थोड़ी जैसे बन जाइए, नेक्स्ट जब ब्लॉग शुरू हो रहा होगा तभी हम आपको बता देंगे। चलो तो बनाना स्टार्ट करें दीदी। तो फ्रेंड्स, 13 वास्ते वाली जो ड्रेस है उसकी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, दीदी ने कटिंग कर दी है, वो भी 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे नहीं हुए होंगे यार दीदी, तुम कितना टाइम भी मत बताओ। हाँ, क्यों पूरे 2 घंटे हो गए हैं क्या? अरे नहीं, आधे घंटे में काट दी और बोल रहे 2 घंटे हो गए। हाँ, उल्लू बना रहे हैं अपन को। अरे नहीं दीदी, कटिंग तो आधे घंटे में की है, बाकी 1.5 घंटे तो बातें की थी। हाँ, तभी ना। बाकी 1 घंटे हम लोगों ने बातें की है, आधे घंटे हम लोग लड़े हैं इसके लिए, और आधे घंटे हमने इसकी कटिंग की है। और फ्रेंड्स, जो लड़ाई होने का कारण है वो ये रहेगा कि स्लीव्स इसमें देखिए उन्होंने, क्योंकि उनकी स्लीव्स ना ऐसी बनी है, प्लेन नेट की बनी है, और कुछ इस टाइप की उनके उसमें एम्ब्रॉयडरी है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्लेन नेट की स्लीव्स बना के इस टाइप की लेसेस लगा लेंगे। और गुड़िया और दीदी का कहना था कि इतनी हैवी ड्रेस के साथ प्लेन नाइट की आस्तीनें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, और ये मान नहीं रही थी हमारी बात। हाँ, और इनका कहना था कि इसी फैब्रिक की आस्तीन लगना चाहिए, ये वाले की स्लीव्स लगना चाहिए। हाँ, जब इतना अच्छा कपड़ा लेकर आए तो इस कपड़े को वेस्ट क्यों करें, उसे भी स्लीव्स में लगा ही लेते हैं ना, प्लेन क्यों लगा ले। हाँ, तो मैंने दीदी से बोल दिया कि हमारे पास जो फैब्रिक बचा है इसकी हम बाद में स्लीव्स लगा लेंगे। हाँ, अभी हमारी गुड़िया पहले इसी से लुक रिक्रिएट कर लेगी, सेम टू सेम ड्रेस भी बन जाएगी हमारी, और हम आपको सेम टू सेम बता भी देंगे। हमें जो हमें करना होगा हम उसके बाद में करते रहेंगे। हाँ, क्योंकि गुड़िया को सेम लुक रिक्रिएट कर ले, इसलिए बोल रही थी ना दीदी। हाँ, है ना गुड़िया, जल्दी लुक लेके आना, ठीक है? जल्दी ड्रेस बना के दे तो मैं जल्दी से लुक ले आ। तो अब गुड़िया आज अपन ने कटिंग कर ली इसकी, कल अपन इसको स्टिच कर लेंगे, कल शाम को प्लाजो कटिंग कर लेंगे, परसों उसको स्टिच कर लेंगे, और परसों के दिन हम लुक रिक्रिएट भी कर लेंगे। और 2-3 बजे रात तक तुम्हारी ड्रेस बनेगी, बेचारी के रात भर बैठी रहेगी। परसों की जगह नरसों कर लेना, ठीक? हाँ, मंडे को कर लेना, संडे को हो जाता है गुड़िया। आज तो सैटरडे है, नहीं फ्राइडे है, आज कल सैटरडे, कल और परसों तक। और वो उस पे 15 अगस्त कौन सेलिब्रेट करेगा अगर इसका लुक रिक्रिएट करने लगे? संडे को 15 अगस्त। इनका दिमाग घूम गया है क्या? अरे आज मैंने सुबह से बहुत ज्यादा काम कर लिया, इसलिए प्रीति में बहुत ज्यादा। हाँ, वही तो। तुम लोग ऊपर से मुझसे लड़ भी रही हो। अच्छा, लड़ भी रहे हैं। पता है फ्रेंड्स, इतनी खराब है, हम दोनों को हरा देती है लड़ने में, तो एक नंबर की तेज इंसान है। बड़ी दीदी कोई भी कमेंट करके ये नहीं बोल सकता कि मैं लड़ने में इन दोनों से तेज हूं। हाँ, क्योंकि तुम्हारा वो वाला चेहरा होता है ना, उसपे नकाब डला हुआ है। हम लोग पता है अच्छे से बोलते हैं ना, इसलिए हम लोगों को सब लोग बोलेंगे तुम ही लड़ाकू हो। कोई नहीं लड़ता है, बस ऐसे बातें करते रहते हैं कि ये ऐसा कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, बस ऐसे ही। बस ये इसी को हम लड़ाई कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है बहुत ज्यादा रात, तो अब हम लोग जाते हैं सोने के लिए, इसलिए सभी लोगों को गुड नाइट। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।